तो भाई 200 300 400 500 डॉलर जो भी जुड़ता है यहाँ से फेंक के मारिए, उधर हजारों में गिरेंगे जाके। बोल दीजिए उन्हें आज की भाई की तरफ से 30,000 रुपए में जो मर्जी करिए, जो तुम्हारा मन कर रहा है जी। तो कैसे कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मैं एक पीसफुल एंड स्टेबल लाइफ जी पा रहा हूँ, एक आरामदायक लाइफ। आरामदायक तो नहीं कह सकते क्योंकि शिफ्ट लगाने में ऐसी तैसी सच में हो जाती है। तो ये वीडियो भाई मैंने आज आउटडोर में शूट करनी थी, बट जब मैं बाहर निकला तो धूप हो रखी है अच्छी खासी, 30 डिग्री टेम्परेचर है। तो इट्स बेटर टू गो इनसाइड अगेन और अंदर जाके वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं। हाँ जी, तो बात शुरू होती है ऐसे कि जब भी मेरे घर वालों की बात होती है उनके यार या दोस्त से, तो पूछते हैं कि कनाडा में आपके बच्चे का कैसा चल रहा है। तो मेरे घर वाले कहते हैं कि हमारे वाले का तो बहुत सही चल रहा है, जाते ही उसे काम मिल गया था। बट जब उनके बच्चों की बात आती है तो बात होती है कि उनका अच्छा नहीं चल रहा है, या उनको अगर काम भी मिल गया तो तब भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो अब पॉइंट यही है कि मेरा अच्छा कैसे चल रहा है और उनका अच्छा कैसे नहीं चल रहा है। तो व्हाट्स द डिफरेंस इन बिटवीन, इसी डिफरेंस के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो फिर मैंने पूरी एनालिसिस करी कि भाई मैं इतने आराम में कैसे रह रहा हूँ, सॉरी आराम में नहीं, तो मैं इतने पीसफुल तरीके से कैसे रह पा रहा हूँ, सब कुछ मैनेज कर पा रहा हूँ। तो उस एनालिसिस के परिणाम स्वरूप निकल के आती हैं 5 ऐसी चीज़ें, 5 ऐसी बातें जिन पे ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, लाई करता है, डिपेंड करता है, और जिनमें से चौथी और 5वीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ निकल के आती है एक्सपेक्टेशंस। हम एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। जब हमारा वीज़ा आता है तो हम 120 शॉट्स वाला जो पटाखा आता है वो लेके आते हैं, वो बजाते हैं जो आसमान में जाके 120 बार फटता है, और हम कहते हैं कि अब हम भी सबकी फाड़ देंगे, कनाडा जाने के बाद खूब पैसा कमाएंगे, पैसा ही पैसा कर देंगे, गाड़ी लेंगे, अच्छे खासे घर में रहेंगे, बढ़िया एनवायरनमेंट में रहेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे। और यहाँ आने के बाद हमारी खुद की फट जाती है जब पता लगता है कि भाई यहाँ तो बहुत दिक्कतें हैं, यहाँ तो हार्डशिप है, यहाँ तो काम करना पड़ेगा। इंडिया में तो हमने कुछ भी नहीं करा था, हमने तो बर्तन भी उठा के नहीं रखे हैं अपने कभी खुद। तो तब दिक्कत आ जाती है। फिर पता लगता है कि भाई यहाँ तो दिहाड़ी मारनी पड़ेगी अगर मिलेगी तो। पहली बात, यहाँ पे खर्चे बहुत होंगे और पैसे उतने आएंगे नहीं। तो यही चक्कर है भाई, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रख के आ जाते हैं हम यहाँ पे। मैं जब यहाँ पे आया था तो मैंने कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था। मैं सोच के आया था कि जब कह रहे थे सभी लोग कि कनाडा की हालत ख़राब है, तो मैंने सोचा था ठीक है, ख़राब है तो ख़राब है। मैंने भी ज़्यादा ना सोचा था कि काम नहीं मिलेगा तो क्या करूँगा, या काम मिल जाएगा तो क्या करूँगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी से बात करी थी नहीं। मैं सोच के आया था अगर नहीं भी मिलेगा 3-4 महीने तो आराम से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, अपनी वीडियोस बनाऊंगा। बट लकीली मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा था, तो मैंने ऐसा कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट भी नहीं करा। और मुझे आते ही 5वें और 7वें दिन में, 5वें दिन काम की बात हो गई थी और 7वें दिन मैं काम पे जाने लगा। तो भाई प्लीज़ जब आप ऐसी किसी जगह जा रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा मत रखिए, बी न्यूट्रल। वीज़ा ही आया है, आपने कोई यूपीएससी क्लियर नहीं कर लिया है जो भाई इतनी ताड़ फाड़ करके आप वहाँ से आ जाते हो, या इतना सब कुछ बड़ा सोच के आ जाते हो। यहाँ कोई आपको परोस के नहीं देगा। यू हैव टू मेक एवरीथिंग। खाना भी परोस के नहीं देगा भाई, यहाँ पे कोई खाना भी खुद बनाना पड़ेगा, खुद डालना पड़ेगा, खुद खाने के बाद बर्तन उठा के खुद धोने भी पड़ेंगे। तो प्लीज़ डोंट कीप एक्सपेक्टेशंस वेरी हाई। रखिए एक्सपेक्टेशंस बट बहुत ज़्यादा ऊंची मत रखिए, तब दिक्कत आती है। तो उसके बाद दूसरी जो बात आती है वो आती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। अब जो वहाँ से सोच के आए हैं बड़ा बड़ा, अब उस ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागना भी है। तो भाई आते ही लेटेस्ट आईफोन ले लो, प्रो नहीं प्रो मैक्स ले लो, एप्पल वॉच ले लो, एप्पल ईयरबड्स ले लो, आईपैड मिल रहा है तो आईपैड ले लो, लैपटॉप चाहिए भाई नया, कॉलेज में जाना है, स्वैग करना है, मैकबुक भी ले सकते हैं अगर अच्छी खासी जो है भाई हिसाब किताब। तो भाई मत लो ना, आते ही पहले अपना इस्टेब्लिशमेंट करो, यहाँ पर अपना बेसिक खर्चा निकालने की कोशिश करो, जो तुम्हें यहाँ पर दिन दिन में चाहिए चीज़ें। पैसा पहले कमाना शुरू करो। गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं भाई, गाड़ी का, खड़ी हुई गाड़ी का, अगर आप 2 से 3 साल पुरानी गाड़ी लेते हैं तो खड़ी हुई गाड़ी का $1000 खर्चा है, और कमाने यहाँ पे $2000 भी बड़े मुश्किल हो रहे हैं। तो प्लीज़ भाई बेसिक बस से ट्रैवल कीजिए, एक पास बनवा लीजिए, फिर महीने में अनलिमिटेड टैप्स कीजिए, और ये फ़ोन जब बिल्कुल मजबूरी हो तभी लीजिए।
ठीक है। ना मेरे पास एप्पल वॉच है, ना मेरे पास एप्पल ईयरबड्स है। एप्पल का एक फ़ोन है जिससे ये वीडियो बन रही है, और वो भी मेरे पास इंडिया से ही है, पहले से ही 13 है मेरे पास, जो मैंने अपनी कमाई से ही लिया था। यहाँ पे आगे मैंने अपग्रेड नहीं करा, नहीं है भाई मुझे ज़रूरत, मेरा फ़ोन सही चल रहा है, तो मैं क्यों, महीने का चाहे $50 खर्चा ही बढ़ रहा है मेरा, लीज पे मिल रहा है फ़ोन, वाई शुड आई, अगर मुझे ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे मत भागिए, आपकी ये ले लेगा। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो आती है कैन बी कंट्रोल्ड स्मॉल एक्सपेंडिचर्स, जो आप डेली बेसिस पे करते हैं, कि वो छोटे छोटे खर्चे जो डेली बेसिस पे करे जा रहे हैं पर कंट्रोल किए जा सकते हैं। जैसे कि भाई मैं तो खाना बना ही नहीं सकता खुद, मैंने तो इंडिया में कभी खुद बनाया ही नहीं है कुछ भी, तो मैं $200 पर मंथ का टिफ़िन लगाऊंगा। अब टिफ़िन हफ्ते में 5 दिन आता है, और जिसमें सिर्फ 8 रोटी और 2 सब्जियाँ आती हैं, तो उससे पूरे दिन का काम नहीं चलता, और वीकेंड पे तो आता ही नहीं है, तो मैं बाहर से भी अच्छा खासा खाऊंगा। फिर उस पर ऐड ऑन हो जाता है अगर आप अल्कोहलिक चीज़ें कंज्यूम करते हैं। इंडिया में बेशक नहीं करते थे, बट यहाँ पे आके आपको फ्रीडम मिलती है तो आप शुरू हो जाते हो। स्मोकिंग करना आप शुरू कर दो, तो हाई लेवल की भी, क्योंकि यहाँ तो वीड भी लीगल है भाई, तो उससे आपकी फिर लंका लग जाती है। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहिए। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो YouTube वीडियोस देखिए, या फिर सबसे बढ़िया अपने पर्सनल एडवाइज़र जो शेफ़ है अपनी मम्मी से बात कीजिए कि भाई नमकीन चावल कैसे बनते हैं, या फिर अच्छा होगा आप पहले से प्रैक्टिस करके आए तो थोड़े दिन आपको लगेगा कि भाई काम से आके थक जाता हूँ, नहीं बनता है, बन जाता है। उसके बाद आप बड़ी स्पीडली करने लगेंगे काम, और $200 की ग्रोसरी मंथ में आपकी अच्छी खासी चलेगी, अच्छी खासी। आप खुला खा सकते हैं, खुला खंडा भी सकते हैं, खुला खाना खुला खंडाना गाँव की भाषा में बोलते हैं। तो ये सब भाई ध्यान रखिए। बाहर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाता हूँ, या मैं बाहर घूमता नहीं हूँ, या मैं मूवीज़ देखने नहीं जाता। 1 साल के अंदर मैं 2 बार वंडरलैंड हो आया हूँ, नायग्रा भी घूम आया हूँ, और कुछ जो इवेंट्स होते हैं यहाँ पे मंदिरों में, गरबा इवेंट और जी गणेश विसर्जन, मैं काफ़ी जगह जा चुका हूँ, जाता भी रहता हूँ। बट जब मैं स्टेबल हूँ, जब मेरे पास हिसाब किताब है उस चीज़ के लिए, तभी, अदरवाइज़ नहीं। इकट्ठे होकर हम बाहर से भी खाना मंगाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम घर का ही खाते हैं, तो उससे यह है कि आप अच्छा खा भी रहे हो और आपके पैसे भी बच रहे हैं। तो इसका कंक्लूजन यही है कि जितने ज़्यादा खर्चे कर्ब हो सकते हैं कर्ब कीजिए, अपनी जीभ पे कंट्रोल रखिए, ठीक है। बाहर के चिप्स कुरकुरे बिस्कुट ये चीज़ें भी मत खाइए। मेरे ऊपर तो पूरा कंट्रोल है, क्योंकि मुझे पहले ही आदत नहीं थी। ऊपर से मैं इंडिया में आने से पहले 75 हार्ड चैलेंज कंप्लीट करके आया था, जो अंकित ब्यापुरिया ने पूरा किया है। जब भाई का 7वां 8वां दिन ही था, आई गेस, तब मेरा पूरा हो चुका था, बट नोबडी नोज। पर मेरे ऊपर तो उसका इम्पैक्ट आया ना, मेरे में तो सुधार आया ही है और ज़्यादा। तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब 4th वन आ चुका है, जिसको मैंने यहीं पे बैठ के बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो है भाई आपकी कंपनी, कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो। जो मुझे सुनने में आता है, जो ये जेनजीज हैं ज़्यादातर करते हैं ये, कि टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक 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 टॉक्सिक। तो भाई इसी टॉक्सिसिटी से बचने के लिए आपको अपनी कंपनी अच्छी रखनी पड़ेगी। जब मैंने इंडिया से बात करी थी कि भाई मेरे लिए एक रूम देखना है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन को ही बोला था कि भाई मेरे लिए कमरा देख के रखिए रहने का। मैं तब से आया हूँ, उसी के साथ रह रहा हूँ, और जो हमारे साथ में लोग हैं वो भी पहले से ही मैं उनको जानता हूँ। तो हमारे में कोई ऐसा है ही नहीं हिसाब किताब कि भाई उसने ये काम नहीं करा, या आगे कुछ दिखा रहे हैं पीछे कुछ हो रहा है। तो अगर हम में से कोई लेट हो रहा है या किसी को निकलना है और बाकी घर पे फ्री है, तो सब उसकी हेल्प करने में लग जाते हैं कि भाई ये जल्दी निकल जाए, बस पकड़ ले, कि कोई इसके लिए ब्रेड सेक रहा है, कुछ खाना गर्म कर दिया, दूध गर्म कर दिया, ले भाई तू खा निकल। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो अपनी कंपनी एक अच्छी रखिए, जो कि एक आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिले घर पे, क्योंकि काम पे तो शायद हो अच्छा एनवायरनमेंट ना ही हो, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या है, देसी लोग भरे हुए हैं, और हम देसी लोगों का जो बिहेवियर है या जो हिसाब किताब है वो यही रहता है कि वो मेरे से बेटर क्यों कर रहा है, या ये क्यों कंपैरिजन करने में लगे रहता है। तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो मेक श्योर कि एटलीस्ट घर पे तो आपका माहौल अच्छा हो, आपको एक पीसफुल प्लेस रहने के लिए मिले, आपको ऐसे न लगे यार अब इनके साथ झेलना पड़ेगा, अभी तो काम पे मैं दिखते सह के आया हूँ। तो आपकी कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ ये लाई करती है कि आप पीसफुली रह पा रहे हैं नहीं रह पा रहे हैं। अब जो 5th और आखिरी है वो है भाई रियल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आना। रियल वर्ल्ड मतलब वही
वर्चुअल वर्ल्ड में लगे हुए हैं लोग। मैं बस में ट्रैवल करता हूँ तो देखता हूँ कि सभी लोग फ़ोन में स्क्रॉल करने के लिए लगे हुए हैं, कान में लगे हुए हैं एयरबड, या फिर स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं तो भाई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, या फिर घर पे बात कर रहे हैं, या किसी से भी बात कर रहे हैं, लगे हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि भाई रास्ते में कितने स्टॉप मेरे आते हैं, कौन कौन सा मेजर इंटरसेक्शन आता है। मेरा ही स्टॉप निकल गया, बाद में पता लग रहा है 2 स्टॉप आगे आ गया हूँ। तो भाई एक्टिव रहिए, एक्टिव अलर्ट रहिए, बाहर देखिए आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है। हो सके तो किसी से बात करके देखिए, बस में कोई बैठा है, वही आपके कोई काम में हेल्प कर सकता है। तो पता ही नहीं आपको कि भाई कौन बैठा है, क्या पता वो भाई कर दे कुछ हेल्प। और इंटरसेक्शंस का ध्यान रखिए, ऐसे आपको बस लेने में हेल्प होगी जब आपको पता होगा कि कौन सी रोड कहाँ से निकलती है। मुझे पूरा हिसाब है, तो आई थिंक 10-20 दिन हुए थे मुझे, मैं सजेस्ट कर देता था नए लोगों को कि हाँ भाई तू कौन सी बस पकड़, कहाँ से जल्दी पहुँच जाएगा। गूगल मैप से भी ज़्यादा जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं आप, अगर आपको रोड्स का, क्योंकि यहाँ पैरेलल रोड है ऐसे ईस्ट टू वेस्ट, और फिर पैरेलल रोड है नॉर्थ टू साउथ, तो आपको अगर उसका हिसाब पड़ेगा आपको सारी बसेस का हिसाब हो जाएगा। तो रियल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आइए। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो सो जाइए, ज़्यादा बेटर फील करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि भाई जल्दी आ गए हैं, कुछ नहीं है, तो भाई कोई सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। नहीं पढ़ी जाती यूट्यूब पे ही कुछ कर, मतलब देखने, मतलब वैसे ही कुछ देखने के, मतलब शॉर्ट्स वगैरह को स्क्रॉल करने से अच्छा है कि एक अच्छा पॉडकास्ट सुन लीजिए। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। टाइम से उठिए, अपने छोटे छोटे जो डोमेस्टिक कोर्स हैं उनको सुधार के रखिए। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये कंबल सेट करा है, तकिया सेट करा है, अपने बेड को मेक करके रखिए, उससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। और जो फालतू खर्चे जो हमने बचाए हैं उससे आप एक अच्छी खुशी भी पा सकते हैं। वो क्या है कि अगर आपको लग रहा है घर में कोई इवेंट है, छोटे बड़े भाई का जन्मदिन है, मम्मी पापा का जन्मदिन है, या उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो भाई 200, 300, 400, $500 जो भी जुड़ता है यहाँ से फेंक के मारिए, उधर हज़ारों में गिरेंगे। जाके बोल दीजिए उन्हें आज की भाई की तरफ से 30,000 रुपये में जो मर्जी करिए, जो तुम्हारा मन कर रहा है। तो भाई उस खुशी का ठिकाना आपका नहीं होगा अगर आप ये सब चीज़ें फील करना चाहते हो या सोच सकते हो, जो मैं कह रहा हूँ कनेक्ट कर पा रहे हो। तो यही सब है जिससे लाइफ इजी, स्टेबल और पीसफुल बनती है। वरना मुश्किल करने को तो आप खुद से उसको जितना मर्जी मुश्किल कर लीजिए। सो दीज आर द ऑल 5 थिंग्स जिसकी वजह से मैं एक पीसफुल स्टेबल लाइफ जी पा रहा हूँ। अगर आपको लगता है ये वीडियो कुछ काम की है तो भाई उसे ज़िंदगी में अपनाइए। लगता है कि किसी और के भी काम आएगी तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना चाहते हो कनाडा के बारे में या कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए। वीडियो में कुछ लगता है बताने लायक है मुझे भी कि भाई ये ऐड ऑन होना चाहिए, तब भी कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिल लेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।